तो शुरू करें 9 दिसंबर का करंट अफेयर्स। बिहार में ठनका ठनकने से, जो ठनका ठनकता है उससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं ना। अब बहुत आसानी से आप बच सकते हैं एक छोटे से लॉकेट को पहन के। एक ऐसा पेंडेंट तैयार किया जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एक तरह से, और उसको किसी भी तरह का वज्रपात होता है, यानी लाइटनिंग जो होती है, शीत लहर आता है, लू चलता है, उन सब टाइम में वो अलर्ट करेगा। और ये जो पेंडेंट है ये गले में लटका होता है और बॉडी के एनर्जी और उसकी गर्माहट से वो अपने आप रिचार्ज होता रहेगा। इसके लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जो पटना की आईआईटी है इनके बीच में टाई अप हुआ है। ये ऐसा शरीर में पहनने वाले बियरेबल थर्मो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाएंगे जिसको यदि आप पहन लेते हो तो वो बीप की आवाज़ करेगा। जैसे ही कुछ भी ऐसा होगा तो वहाँ पे एक बीप की आवाज़ आने लगेगी और आवाज़ सुनाई देने लगेगी और जो भी हैं वो अलर्ट हो जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहला 10,000 पीस बनेगा। सक्सेसफुल हो जाएगा तो आगे उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। और ये वज्रपात के अलावा गर्मी, शीतलहरी जैसी कोई भी अगर ऐसा होगा तो उसमें ये काम करेगा। एक फैक्ट और है ना, एक फैक्ट और है, यहाँ पे छूट गया है, कोई बात नहीं। एक फैक्ट ये है कि ये जो आप पहनेंगे, जब आप गले में पहनोगे तो ये 2 जगह से कनेक्शन होगा। एक कनेक्शन सैटेलाइट पे होगा और दूसरा आपदा प्रबंधन का जो पोर्टल है उससे वो जुड़ा होगा। तो आपदा प्रबंधन के सर्वर से कनेक्ट होगा, दूसरा कनेक्शन सैटेलाइट से होगा और यहाँ पे जो व्यक्ति है वो उसको अपने गले में लटकाए हुए है। तो इस तरह से एक डाटा रिकॉर्ड भी होगा कि ये कितना सक्सेसफुली काम कर रहा है। हो गया पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, सरस मेला हर साल लगता है, इसीलिए इस साल भी लगेगा। सरस मेला 15 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में पटना के गांधी मैदान में लगता आ रहा है, लगेगा और आगे भी लगता रहेगा। ऐसे ही भाषण दिया जाता है ना जब दुर्गा पूजा आता है, तो ये फलाना पंडाल स्वागत करता आ रहा था, करता है और करता ही रहेगा। उसी तरह से सरस मेला लगता था, लगता है और लगता ही रहेगा। 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 29 दिसंबर तक चलेगा। एक रिक्वेस्ट है कि एक बार विजिट कर लीजिएगा, एक बार विजिट कर लीजिएगा। बुक फेयर में तो नहीं गए होगे तो कम से कम सरस मेला में चले जाना। लगभग 500 स्टॉल लगाए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमियों के 170 स्टॉल यहाँ पे लगेगा। तो सरस मेला इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे होता ये है कि अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्र से, यानी सिर्फ बिहार ही नहीं होता, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, लाइक असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बंगाल, इन सब जगहों से जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो आती हैं, अपने लोकल प्रोडक्ट लेके आती हैं। अच्छा होता है प्रोडक्ट, अगर आप यूज़ करोगे वो खाने पीने से रिलेटेड या सजाने से रिलेटेड यूजफुल, घर के जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो सब सामान, पेंटिंग से लेकर बांस के टोकरी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अलग अलग तरीके से मिलती है। कुछ यूनिक आइटम होता है जो नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलता, वो भी वहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला की अगर हम बात करें तो दिव्य कला मेला, दिव्य वर्ड का मतलब है कि डिसेबल वर्ड, दिव्यांग, यानी दिव्यांग के द्वारा लगाया जा रहा है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन है पहले इसको देख लीजिए, बिहार सरकार नहीं, भारत सरकार। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सरस मेला बिहार सरकार, ये भारत सरकार। तो यहां पर जो सरस मेला है, अच्छा एक और चीज छूट गया है, पहले इसको कर लेते हैं। तो दिव्य कला मेला सबसे पहले गांधी मैदान में लगेगा, 10 दिन का लगेगा। इसके अंदर 20 अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे और केंद्र शासित प्रदेश भी इंक्लूड है। 100 के आसपास जो दिव्यांग कारीगर हैं, कलाकार हैं, वो पटना में अपने प्रोडक्ट की प्रदर्शनी करेंगे। इसके अंदर कपड़े हो सकते हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ हो सकते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होगा, घर को सजाने की चीज़ें होंगी, खिलौने, मतलब ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो इसको दिव्य कला मेला यहाँ पे इसी के लिए लगाया जा रहा है। एक और बात यहाँ पर, जैसे अभी दिव्य कला मेला आपने देखा, तो सरस मेला को कौन लगवा रहा है? ग्रामीण विकास विभाग, जीविका की ओर से ये लगाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन लगा रहा है? तो
तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको लगाया जा रहा है और ये भारत सरकार। दोनों अंतर क्लियर हो गया। भारत ओपन नहीं, ई ओपन चैंपियनशिप, ठीक है, ई ओपन चैंपियनशिप, ई ओपन चैंपियनशिप, इसको ई कर दिया जाएगा। आपके नोट्स में अगर आप डाउनलोड करना चाहते, नोट्स आप पढ़ना चाहते हो ना, तो आप लाइब्रेरी पे जाके पढ़ सकते हैं। ई ओपन अभी कर दिया जाएगा, ठीक हो जाएगा वो। पहली बार बिहार में युवाओं के लिए ई ओपन चैंपियनशिप शुरू हो रहा है। बिहार में पहली बार 16 से 22 दिसंबर के लिए होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसके अंदर 4 खेल को शामिल किया गया है। एक है शतरंज, वो भी ई शतरंज है। दूसरा है रियल क्रिकेट 24, BGMI और फीफा 23। इतने खेल खेले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि फीफा जो 23 खेल है ये ऑनलाइन नहीं खेला जाएगा, इसके लिए कंसोल चाहिए। तो इसी के कारण 28 दिसंबर को पाटलिपुत्रा का जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना के अंदर है, जब जिस दिन फाइनल होगा उसी दिन फीफा 23 का गेम खेला जाएगा। ठीक है, फीफा 23 का गेम उसी दिन खेला जाएगा। और इसके अंदर जो मैक्सिमम और मिनिमम एज है, मतलब 12 से लेके 16 साल तक के लड़के लड़कियां उसके अंदर भाग ले सकते हैं। अलग अलग खेलों के लिए मिनिमम एज अलग अलग है। जैसे चेस में 12 साल तक के मिनिमम एज के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। फीफा 23 और रियल क्रिकेट 23 के अंदर 23 और मतलब 23 के अंदर 13 साल के बच्चे और BGMI के लिए 16 साल के बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो 4 खेल है, फीफा 23, रियल क्रिकेट 24, ई चेस और BGMI खेल। क्लियर? 121 संत, 121 संतों को इनवाइट किया गया है। कहाँ किया गया है? अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके लिए इनविटेशन भेजा गया है। किसने भेजा है? इंपॉर्टेंट है, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भेजा गया है। पटना बिहार के 121 संतों को भेजा गया। नाम हम जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एक दो नाम हम बता देते हैं। जैसे पटना के श्री कृष्णा भावनामृत संघ के स्वामी पूज्य कृष्ण कृपा दास जी को, गौड़िया मठ मीठापुर के पूज्य रामसर जी महाराज को, ऐसे करके 121 संत है। नाम याद करने की जरूरत नहीं है। कभी उस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होगा तो फिर हम लोग उसमें डिस्कस आगे भी कर लेंगे। बिहार ने एक मामले में टक्कर दिया है इंडिया को। इंडिया में बिहार कॉमर्शियल ट्रैक्टर रखने के मामले में, व्यावसायिक ट्रैक्टर रखने के मामले में नंबर 1 पर है। ठीक है, नंबर 1 पर है। और नंबर 1 पे हल्के फुल्के में नहीं है, वजन के साथ है। बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे सर्वाधिक व्यावसायिक ट्रैक्टर है। देश में टोटल कॉमर्शियल ट्रैक्टर की बात करें तो 14.6 लाख है टोटल। और एग्रीकल्चर में यूज करने वाला जो ट्रैक्टर है वो 97.31 लाख है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के अंदर ऑब्वियसली ज्यादा यूज होता है, सबको पता है। लेकिन कॉमर्शियल के अंदर जो 14.6 लाख है उसमें बिहार में अकेले 4.27 लाख ट्रैक्टर है। ठीक है, 4.27 लाख ट्रैक्टर। 4.27 मतलब 4.2 या ऐसे कर लीजिए 4,27,730 यानी 427,730 इतना कॉमर्शियल ट्रैक्टर हमारे पास है। और 97,000 के आसपास हमारे पास एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है, जो एग्रीकल्चर के अंदर प्योरली यूज होता है। कॉमर्शियल ट्रैक्टर होने के कारण बिहार वालों को फायदा यह है कि कॉमर्शियल ट्रैक्टर को हम एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं और कॉमर्शियल भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद व्यावसायिक ट्रैक्टर के मामले में बिहार पहले स्थान पे है। 1/3 से अधिक ट्रैक्टर हमारे पास है, 1/3 से। उसमें भी जो बिहार में पटना है वहां कॉमर्शियल ट्रैक्टर सबसे अधिक है, कॉमर्शियल सबसे अधिक है 37,000 के आसपास। और एग्रीकल्चर ट्रैक्टर की बात करें तो सबसे अधिक गया जिले में। 2 फैक्ट हो गया। एग्रीकल्चर ट्रैक्टर की बात करें सबसे अधिक गया जिले में, तो 2 डाटा हो गया। 40 बाल वैज्ञानिक। पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार के 40 बच्चों को राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में बाल वैज्ञानिक के रूप में सिलेक्ट किया गया है। ऐसा पहली बार है। और कमाल की बात है, ये सभी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं,
सभी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, 2022 में 30 को चुना गया था, इस बार 40 हैं। और इसमें बिहार के 16 जिले से बच्चे आए हैं। पटना, सुपौल, मधेपुरा, शेखपुरा, भागलपुर, पूर्णिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, नालंदा, समस्तीपुर, जमुई, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, दरभंगा, खगड़िया और पूर्वी चंपारण शामिल है, पश्चिमी चंपारण शामिल है। याद करना है? नहीं याद करना है, सिर्फ 40 बच्चे हैं, उतना ही काफी है। ये भी आपको याद नहीं करना है, सुन लीजिए। हाँ, ये आप कह सकते हो एक फैक्ट अगर आपको ध्यान रखना है, जरूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे अधिक बच्चे पटना से नहीं है, मधेपुरा जिले से हैं। उसके बाद औरंगाबाद से, मधेपुरा से 11 बच्चे, औरंगाबाद से 6 बच्चे, शेखपुरा, भागलपुर, पूर्णिया से 4 बच्चे, पटना से 2 बच्चे, प्रभु नारायण पंडित और वैष्णवी राज। तो ऐसे करके अलग अलग बच्चों को शामिल किया गया। नालंदा से 1 बच्चा, समस्तीपुर से 1 बच्चा, तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे 1-2, खगड़िया से 1 बच्चा। तो इस तरह से अलग अलग जगह से अलग अलग बच्चों की संख्या इसके अंदर शामिल की गई है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।